नमो नमो अर्हन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पंच नमोकारो संवापामपणासनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। पंच परमेष्टि को प्रणाम। प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सतगुरु देव को। बंधुओं, आपके सामने अनादि निधन ऐसा नवकार मंत्र का पाठ किया। ये नवकार मंत्र अनादि अनंत है, इसकी रचना किसी ने नहीं की है। अगर कोई रचनाकार होवे तो उसकी नवकार मंत्र की आदि हो गई है, तो फिर उसका अंत भी होगा। ये अनादि निधन है। इसका कारण है, इसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं, किसी साधक का नाम नहीं है। ये गुण पूजक है। जिन जिन गुणों के साथ जो जो परमेष्टिक है उनको वंदन किया है। ये परम इष्ट है हमारे लिए। और ये पांचों ही पथ सम्यक दृष्टि, ज्ञान और चारित्र युक्त है। ये नवकार मंत्र जो अनादि निधन है वो भरत और ऐरावत क्षेत्र की अपेक्षा नहीं है। ये अनादि अनंत जो है वो सिर्फ महाविद्या की अपेक्षा है। कारण भरत और ऐरावत क्षेत्र में कालचक्र परिवर्तन होता है, आर्य बदलते हैं। तो तीसरे चौथे आर्य में ही धर्म होता है। आगे पंचम काल में थोड़ा बहुत होता है, छठे में नहीं, अगले पुनः उत्थरण के पहले में नहीं, दूसरे के एंड में आते हैं। इसलिए महाविद्य क्षेत्र की अपेक्षा ही ये अनादि अनंत है। और इसमें एक विशेषता है, जो एक नमो लोये सब साहुणम जो शब्द है, नमो सब साधुओं को नमस्कार किया गया है। अब जब सब साधुओं को नमस्कार करने की बात आई है नमो लोये सब साहुणम ने, तो मिथ्यात्व आने की चांसेस है। मिथ्या सभी साधुओं को नमस्कार। लोक में बहुत साधु है, वैदिक दर्शन वाले हैं, बौद्ध दर्शन वाले हैं, जैन दर्शन वाले हैं, और भी कई प्रकार के साधु है 363 पाठ में। तो फिर क्या हमें नमो लोये सब साहुणम उचित है बोलना कि सभी साधुओं को नमस्कार करो? यहाँ थोड़ी समझ जैसी बात है। यहाँ जो सब शब्द है, यहाँ सब शब्द का अर्थ, एक अर्थ है इसका सर्व, और दूसरा अर्थ है सर्वज्ञ की आज्ञा में जो विराजमान है। सर्व या सब यानी सब, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ के जो साधु है उनको मेरा नमस्कार है। सर्वज्ञ सर्वदर्शी, जो संपूर्ण, जिनके ज्ञान में आता है लोकालोक, जिनका दर्शन लोकालोक सार अपने इनके दर्शन में आता है। यहाँ दर्शन यानी सामान्य बोध, और ज्ञान यानी विशेष जानकारी। जिस सामान्य को हमने जाना है उसको विशेष ढंग से जाना, वो ज्ञान है। ज्ञान जानकारी देता है। जिसको भी जानना चाहे उसके लिए ज्ञान की परम आवश्यकता है। तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी परमात्मा महावीर जी ने अपनी देशना में कहा, जीव अनादिकाल से कर्म संयुक्त दशा में रागी दृष्टि होकर अपने स्वभाव से गिर कर संसार में परिभ्रमण कर रहा है। जीव और कर्म का संबंध अनादि से है। उस अनादि का अंत किया जा सकता है, पर वो आत्मा भव्य हो, मोक्ष मार्गिक हो, देव गुरु का सानिध्य हो,
आगमों का अध्ययन हो और उसके बाद उसका मनन चिंतन अनुभवन हो। कर्म भूमि का मनुष्य, और वो भी सन्नी पंचेंद्र गर्भज, जिसके पास ये अवसर है, जिसमें आप और हम लोग हैं। तो अनादिकाल से जब कर्म संयुक्त जीव ये राग द्वेष करके अपने परिणामों में, अपने भाव मन में, अपने भाव विचारों में जब राग द्वेष होकर क्रिया करता है तो वो अपने स्वभाव से च्युत हो जाता है। राग द्वेष मोह मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव तो ज्ञान और दर्शन है। ज्ञान और ये दर्शन मेरा स्वभाव होते हुए भी जीव ने अज्ञान दशा में पौद्गलिक पदार्थों के साथ जो राग किया है, आसक्ति है, राग किया है या किसी के प्रति द्वेष किया है, तो ये कर्म कारण वर्णाएं आश्रव मार्ग से आती हुई कारण वर्णाएं तैयार होती है। पुरानी जाती है, नई आती है, पुरानी उदय में आती है, नई जाती। तो जो भी कर्म बंधता है आत्मा के साथ, अपनी एक स्थिति लेकर कितने वर्ष तक साथ रहेगा, कितने समय तक साथ रहेगा, स्थिति लेकर आता है कोई भी कर्म, आठों कर्मों से। तो जो जो कर्म जीव प्रति समय 7 तथा 8 कर्मों का बंध करता है और प्रति समय ये कर्म उदय में है। ज्ञानी जो लोग होते वे उदय में ज्ञाता दृष्टा से देखते हैं, जानते हैं, अपनी ओर से कोई रिएक्शन नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं की। अज्ञानी उदय में आए हुए कर्मों के साथ आकुल व्याकुल होता है। सुख आया फूल गया, दुख आया दुखी हो गया, नर्वस हो गया। ये आकुलता व्याकुलता जो चल रही है वो विचारों की है, वो उनके विचारों में, वो कल्पना ही में है, वस्तु स्थिति नहीं है। जीव का ये स्वभाव ही नहीं है। तो भाव कर्म यानी क्षय समय ज्ञान में जब ये राग द्वेष उठते हैं औरों को लेकर, दूसरे पदार्थों को लेकर, तो ये कर्म तैयार होता है। जैसे बताऊँ आपको, पुराना कर्म वर्तमान में उदय, उसका समय हो गया आत्मा के साथ रहने को, वो जाने के लिए तैयार हुआ, वो हमारे सामने आया वर्तमान में। और उसी समय अगर हम उदय में आए हुए कर्मों के साथ अगर राग द्वेष करें, अपना पराया करें, जो कुछ भी प्रतिक्रिया दो या आकुल व्याकुल होकर, तो ज्ञानी कहते हैं बस ये जीव की भूल है, यही गलती कर बैठा। गलती एक समय की है, पर एक एक समय की गलती करते करते अनादि से आए हैं और अभी वर्तमान में वापस आया। सब गलती तो एक समय की है, पर उसको सजा अनादि से मिल रही है आज भी। उदय भी एक समय का, दूसरे समय में दूसरा हो जाएगा। बंध भी एक समय का, आश्रव भी एक समय का, संबर भी एक समय का। काउंटिंग में जाते हैं, पर वर्तमान हमारे सामने एक समय, वही महत्वपूर्ण है, एक समय। इसलिए परमात्मा महावीर जी ने कहा, अहो आर्य गौतम स्वामी समयम गोयम मापमाय। उत्कृष्ट मनुष्य भाव मिलने के बाद थोड़ा भी प्रमाद मत करो। तो ये प्रमाद कौन सा है उनके साथ? जो पहला है मद। मद का अर्थ यहाँ स्नेह युक्त, स्नेह, और वो भी स्नेह है देव गुरु धर्म के प्रति। यहाँ संसार को तो छोड़ना ही पड़ता है, संसार के रिश्ते खत्म ही करना पड़ता है, पर आगे जाकर देव गुरु धर्म को भी, उसको भी छोड़ना पड़ता है। जब तक हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हुए तब तक, यानी ज्ञान युक्त न बने, दर्शन युक्त नहीं बने, तब तक गुरुदेवों के सानिध्य में आगमों के अध्ययन करते हुए हम स्वयं को संभालने की चेष्टा करें। तो वहाँ गुरुदेव मार्गदाता है, सतगुरु मार्गदाता है, मंजिल नहीं मार्गदाता है। वे धर्म के दाता है, धम्म दयानम, धर्म के दाता है, बताते हैं, विधि बताते हैं। महापुरुष विधियां देते हैं और उस विधि के अनुसार अगर हमने वैसी ही क्रिया की तो ज्ञानी कहते हैं उसकी अंतरंग की निधि उसको प्राप्त हो जाएगी, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन। तो जीव अनादिकाल से 4 गति में चक्कर काट रहा है, बार बार गोल गोल चक्कर चल रहा है, राउंड चक्कर चल रहा है, और उस कारण हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो उसको समझने के लिए देव गुरु के सानिध्य में
जानना पड़ेगा, अवलोकन पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हम बिना समझे क्रिया कर रहे, अच्छी है कि बुरी है, कि बंधन वाली है कि निर्जरा वाली है, हम कुछ भी नहीं समझते। जब कुछ भी ज्ञान नहीं इसका, तो सिर्फ क्रिया जड़ हो जाएगी, जड़ रह कर ही रह जाएगी। हाँ ठीक है, पुण्य बंद होगा पर मोक्ष मोक्ष नहीं मिलेगा। अशुभ क्रिया तो तोड़नी ही छोड़नी ही है, शुभ क्रिया भी तब तक साथ है जब तक 14वां गुण स्थान पार न होवे, तब तक वो उदय में है। तो पुण्य जब हम ज्ञान दर्शन पूर्वक, सम्यक दर्शन पूर्वक अगर क्रिया करें तो वो मोक्ष मार्ग के बने, पर सम्यक दर्शन रहित जो क्रिया करे वो पुण्य बंध का कारण बनती। किसी अपेक्षा पुण्य भी ठीक है, अगर मूल पूंजी तो कम से कम नहीं खो गए, पाप से बचावे और आगे चलने में हमें सहयोग देवे। तो ज्ञानी ये कह रहे कि जीव 3 योगिक क्रियाओं से निरंतर होते रहता है, चाहे वह कर्म करने वाला हो, वह कर्म भोगने वाला हो, चाहे संचित करने वाला हो। कर्म बंध में मुख्य रूप से 3 चीजों की भागीदारी है, चाहे कहो आसक्ति या मोह। वर्तमान के पुरुषार्थ में हमारी गाफिलता है, हमारी लापरवाही है, हम असावधान हुए हैं, हम बेपरवाह स्वयं के प्रति, बेजवाबदार स्वयं के प्रति हुए हैं। तो ज्ञानी जन कहते हैं कि अगर वर्तमान में बेजवाबदार होकर अगर ने आपने कर्म यानी क्रिया किए तो बंध का कारण संसार और नया खड़ा कर रहा है। तो पुराने कर्म उदय में आते हैं, नए कर्म अगर सावधान हो संवर या सामयिक में अपने से प्रतिक्रिया नहीं दे तो वो साधक पुराने कर्म जो उदय में वो निर्जरित होकर जा रहे हैं। फक्त वही भूल है जहाँ वर्तमान में हम अपनी ओर से रिएक्शन देते हैं। तो अतीत के उदय में आए, फल देकर भी चले गए, फिर नए कर्म तैयार करें, फिर नए कर्म आत्मा के साथ जुड़े, वे अपने समय के साथ आते हैं, उदय होते हैं, और वो जीवात्मन वहाँ पुनः गलती करता है। प्रति समय चल रहा है, प्रति समय अनादि से ये प्रवाह से अनादि चल रहा है ये कर्म। तो ज्ञानी जन कह रहे हैं हमारी सावधानी वर्तमान की बड़ी आवश्यक सावधानी है। वर्तमान में जिस तरह का जीवन हमें प्राप्त हुआ है आज वर्तमान में, अच्छा है, बुरा है, रोगी है, निरोगी है, या जो कुछ भी है, जैसा भी मिला है, उसके जवाबदार भगवान महावीर, ना तीर्थंकर, ना कोई गुरु है, ना कोई तीर्थंकर है, ना कोई शास्त्र है। उस जो हमें आज मिला है उसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है। मैं स्वयं भूला भटका, मैंने स्वयं ने गलतियां की है। गलती एक नहीं अनेकों। ज्ञानी करते हैं गलती करो, पर एक गलती दोबारा मत करो, ये ज्ञानी ऐसा करते हैं। अज्ञानी एक गलती अनंत बार कर रहा है, इसलिए तो अनादि से यहाँ तक आए हैं। तो सुख दुख पूर्वक ज्ञान अज्ञान के साथ, वैभव या दीनहीन दरिद्रता के साथ जीने की मजबूरी किसने सौंपी? कोई अवतारवादी नहीं है, न कोई देवी देवता नहीं है, न कोई ईश्वरवाद की हमारे यहाँ कल्पना है। ईश्वर नहीं करता। अगर ईश्वर ऐसा करता है तो वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो करुणावान होता है, वो क्यों किसी को दुख में डालता है, ये समझने की बात है। तो जो कर्म आज हम भोग रहे, जिस स्थिति में हमारा जीवन है, कभी रोते हैं, कभी हंसते, कभी आकुल होते, कभी व्याकुल होते, कभी पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे बर्डन लेकर आदमी बैठा है, उसका जवाबदार कोई नहीं, इवन आपके माता पिता भी नहीं, उसके जवाबदार आप स्वयं हो। आप अतीत के संस्कार लेकर आए, माँ की गोद में आए है, माँ ने तो तुम्हें बाहर के शरीर दिया है, बाहर का शरीर माता पिता का मिला हुआ शरीर का कुछ हिस्सा, पर संस्कार तो आप लेकर आए हो। हमारा ही संस्कार हमें फल देने आया है। तो ज्ञानी कहता है एक बात समझ लेना, गलती में जो भूल कर ली ठीक है, पर अब गलती मत कर आगम सुनकर। तो हमने ये गलतियां अभी भी जारी रखी है। तो कर्म तो सिर्फ इतना काम करता है कि मेरे चाहे गए कामों में बाधा डाल सकता है, मन चाह फल नहीं दे सकता। कर्म अगर मन चाह फल देने लगे तो फिर अपने पुरुषार्थ का कोई मूल्य नहीं। ये तो प्रारब्ध से हुआ। कुछ लोग कहते हैं हमारे नसीब में ऐसे, हमारा ही नसीब ऐसा है, हम चाहे जैसे फल नहीं पा सकते। ऐसा नहीं होता। जो आप चाहते हो
उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जो आप नहीं चाहते हो तो वैसी कर्म न करे तो उसका पुरुषार्थ करने पड़ेगा। पुरुषार्थ हमारा हो, मार्गदर्शन सद्गुरुओं देवों का है। तो पिछले कुछ क्लिपों में हमने ज्ञानावरणीय कर्म की कुछ जानकारी देने का प्रयत्न करा। बंधुओं, 5-6 दिन मेरा स्वास्थ्य अनुकूल न होने से मैंने ये कार्य कर नहीं पाई। मैं क्षमा चाहती हूँ। आज गुरुदेव की कृपा से स्वास्थ्य ठीक है और आपके सामने पुनः मैं लाई हूँ। तो ज्ञानावरण कर्म की जो बात चल रही है, तो ये ज्ञान पर जो आवरण आया है, वो ज्ञान पर जो आवरण आया है वे मेरी अज्ञानता में आया है, मेरी गाफलता में आया है, मेरी मूर्खता में, मेरी मूढ़ता में आया है। तो ज्ञानावरण ये है, ये ज्ञान को आवृत्त करे। तो ज्ञान को आवृत्त कौन करता है? मैंने किया, मैंने कर्म किए, तो वह कर्म ज्ञान गुण पर आकर पर्दे की तरफ फैल गए। जैसे बादल सूरज पर आते हैं तो बादल छिप जाता है, बादल गया नहीं, ये सूरज छुप जाता है, रोशनी थोड़ी कमजोर हुई है, मिट्टी नहीं है। जब बादल जैसे हट जाते हैं तो सूरज पुनः प्रकाश देने लगता है। ऐसे ज्ञान के ऊपर जो आवरण आया है वो मेरी करतूती है, मेरी जवाबदारी है कि मैंने ज्ञानावरणीय कर्म बांधे, तीव्रता से भी बांधे है। तो ज्ञानावरण जो कर्म है, जो मेरे ज्ञान पर आवरण कर रहा है, आत्मा के विशेष बोध पर आवरण कर रहा है, इस कारण आत्मा को सहजता से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो गई। आत्मा में शुभ कुछ जानने की शक्ति होने के बाद इस कर्म के कारण मैं जान नहीं पाता, कर्मोदय तीव्र है। तो ये कर्म का जो रथ चल रहा है, चक्र चल रहा है। इसके लिए उदाहरण मतलब जैसे बहुत बड़ा तालाब है और सूरज की गर्मी खूब है, तो वो पानी बाष्प बनकर ऊपर जाता है और ऊपर जाकर बादल बन जाता है। और एक समय पर वो बादल जब तैयार पूरे हो गए बरसने के लिए, तो जब वे बादल बरसते हैं तो वो पानी पुनः तालाब में आ गया है। तालाब हो, नदी हो, समंदर हो, कुछ भी हो, तो ये ऐसा चक्कर, तो पानी से बादल, बादल परिपक्व, पुनः आते हैं नीचे, घूम घूम कर वो पानी वाष्प के रूप में वो पानी पुनः आता है। ऐसे ही कर्म का चक्कर हमारा चल रहा है। ये 84 का चक्कर है सारा। और इस 84 में जीव एक एक स्थान पर अनंती अनंती बार गए, एक स्थान पर, ऐसा एक स्थान नहीं छोड़ा जहाँ जीव ने संसार का अंत करने का पुरुषार्थ नहीं मिला है। तो ये कहते ज्ञानावरण कर्म, इस कर्म के कारण जान नहीं पाता। ये कर्म आत्मज्ञान को इस प्रकार ढंकता है जिस प्रकार बादल सूरज को ढांकते हैं, या गोमट सार में इस कर्म को पर्दे की उपमा दे के आत्मा के गुणों पर कर्मों के पर्दे पड़े हैं। पर्दे पड़ो, चाहे बादल, सूर्य ऊपर से बादल है वैसा कर्म आवरण आ जाते हैं। तो इस कर्म का प्रभाव क्या है? ज्ञानावरण कर्म का प्रभाव क्या है? जो मूढ़मति, समझ लेना, मूर्ख यानी अनपढ़, लिखा हुआ नहीं, कुछ एक अक्षर भी नहीं आता लिखना, और मूढ़ यानी अज्ञानता, मूढ़ता पूर्वक। मूर्ख को तो माफ किया जाता है, मूढ़ता को माफ नहीं किया जाता। तो मूढ़मति मन वचन काया से ज्ञान तथा ज्ञानी की अशांतना कर रहा है। तो ज्ञानी कहते वे दुर्बुद्धि, वे गूंगे, वे बहरे, वे काणे, वे खोड़े हो जावे, शरीर में कोढ़ भी उत्पन्न हो सके। अज्ञान दशा में किसी को कहा दिया, अरे कोड़िया तुमने ज्ञान में कर्म बांध दिया तीव्र, फिर क्या आएगा? वही उसी रूप में, जैसे आपने श्रीपाल मैना सुंदरी रास है उसमें, जिसमें श्रीपाल मैना की कथा है, वर्तमान भव की, उनके वर्तमान भव की ये कथा है कि जो श्रीपाल जी को जो कोढ़ उठता था और उसके लिए गुरु के पास गए थे, मैना सुंदरी देव गुरु धर्म के प्रति अत्यंत निष्ठावान, अत्यंत प्रतिष्ठा, अत्यंत श्रद्धा, और कहीं नहीं। तो गुरु के पास जाकर उन्होंने चर्चा की, बात करी ऐसा। तो मैना सुंदरी जी पूछ रही है कि मेरे पति को ये क्यों हुआ, कोढ़ क्यों हुआ अचानक? कहते हैं
पूर्व भव में तुमने एक मुनि को कोड़ी कहकर बुलाया। ये अज्ञान दशा, ये गाफिलता, ये लापरवाही स्वयं के प्रति। एक मुनिराज को तुमने कोड़ी कहकर बुलाया, बस वो घूम के यहाँ आ गया उदय में। गुरु को कोड़ी कहने से आया और गुरु ने पुनः रास्ता बताया कि आखिर देव गुरु धर्म के प्रति कभी कोई अपशब्द मत बोलो। ये किस जन्म में, किस अवस्था में, कैसा उदय में आएगा, कह नहीं सकते बंधुओं। तो यहाँ पर ज्ञानी पुरुष कह रहे, महापुरुष कह रहे, कोड़ी को कोड़ी मत कहो, अंधे को अंधा मत कहो, काणी को काणा मत कहो। अगर उसके लिए शब्द बोले गए तो ये घूम के आपके पास ब्याज सहित आएंगे। कई बार ऐसा भी होता है, कोड़ फुटता है, या कभी अगले जन्म में परिजनों का जल्द विरह हो जाता है, स्मृतियाँ कमजोर होती है, याद नहीं होता जल्दी, स्मृति में ठहरता नहीं, बार बार भूलता है, बार बार भूलता है, स्मृतियाँ कमजोर होती जा रही। कारण ज्ञानावरणीय कर्म का तीव्र उदय है, और ज्ञानावरणीय कर्म के तीव्र उदय में धन धान्य का विनाश होता है, आदि व्याधि शरीर में उत्पन्न होती है। तो कर्म का, ज्ञानावरणीय कर्म का जो प्रभाव है वे यहाँ आपके मैंने बताया हुआ है। अब ज्ञानावरण कर्म बंधन के कारण कितने हैं? ज्ञानावरणीय बंध के कारण जो है, ज्ञान तथा ज्ञानी का अपमान करे, ज्ञान की अशात ना करे, ज्ञान की अवज्ञा करे, ज्ञानी के सामने अपने ज्ञान का अहंकार करे, वह ज्ञानी की अवज्ञा करना, आदि शास्त्र का ढिंडोरा पुटना, मुझे इतना शास्त्र आता है, मेरे सारे आगम पाठ है, मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। हे भगवान, तू सबको जानता है, खुद को जानता है। खुद को जानता होता, खुद अनुभव में आ जाए होता, तो ये ढिंडोरा नहीं पीटता। खुद को नहीं जाना, दुनिया को जाना, खुद को नहीं जाना, ये ज्ञान नहीं है, ज्ञान है ज्ञान। अच्छा, खुद को जानते, दुनिया को जान लेता, हर भव में जाना है, अनंत बार जाना, उसको जानने का क्या मूल्य जब तक स्वयं को नहीं जाने। स्वयं को जानना, उसको भी सामने, अन्य को भी जानना, ये दोनों को जानकर निर्णय पड़ता है कि जीव गलती कहाँ कर रहा है। तो ज्ञान देने, दूसरी बात आगे कह रखे हैं, ज्ञान देने वाले का नाम छिपावे। 5 गतियों में अनंत जीव है कि जिन्होंने कहीं एक अक्षर भी हमें सिखाया तो हमारा गुरु सही अक्षर सिखाया है, सही बात बताई, भले एक लाइन क्यों नहीं हो, उनका नाम नहीं छिपाना है। आगे, गुरु का नाम छिपाना महापाप है। गुरुता भार लिए है, अपनी योग्यता बनाओ। ज्ञान छिपाना, ईर्ष्या के वशीभूत होकर, ज्ञान आता भी हो तो किसी को सिखाने के प्रसंग में अगर हमने उसको छिपाया, मुझे नहीं आता, मेरे पास अभी नहीं, मुझे नींद आती है, मुझे अमुक आता है, तो तुमने ज्ञान और कर्म बंद कर दिया। ज्ञान पास में औरों को देने की उदारता नहीं बनाई, तुमने ज्ञान को अपमान कर। ज्ञान प्राप्ति में अंतराय डालना, औरों की प्रगति अभिवृद्धि में देख वो किसी भी हालत में सहन नहीं करना, औरों का ज्ञान देकर अंदर में ईर्ष्या जागना, उसके प्रति अपशब्द बोलना, ज्ञान आराधना में हर प्रकार से बाधक बनना, ज्ञान साधकों को समाप्त करना, साधनों को, ज्ञान के साधन है, किताब है, डायरी है, नोटबुक है, शास्त्र है, जो कुछ भी साधन है, उन साधनों को समाप्त करना। ईर्ष्यावशीभूत किसी की किताबें छिपा देना, किसी की किताबें चुपके से चोर कर फाड़ देना, पानी में डाल देना, ताकि वो मेरे आगे नहीं जावे। वो तो आगे नहीं जाएगा मान लिया, पर तुम तो बहुत पीछे चले गए वापस। अच्छा स्थान पाकर भी उस स्थान पर हम अपने आप में कुछ भी नहीं कर पाए, तो ये जन्म गया बेकार हमारा। ज्ञान तथा ज्ञानी का साधन में किताबें बहियाँ फाड़ना, जलाना, नीचे गिराना, अशुद्ध जगह रखना, ज्ञानी के मन वचन का एक व्यवहार से अभिनय करना, उन प्रिंटेड कागजों को फाड़ना, पुड़िया बांधना, शास्त्र बिकने के लिए जा रहे हैं और उन शास्त्र को भी देखते नहीं कि जो हमें मोक्ष मार्ग में मार्गदर्शन करने वाले, उनकी हमने अवहेलना की, इनडायरेक्टली निज आत्मा की अवहेलना करनी। ज्ञान तथा ज्ञानी के साथ झूठा वाद विवाद, झूठे खोटे कुतर्क करके ज्ञानी को परेशान करने का
प्रयत्न करना। तो खोटे तर्क करके अपने को पंडित साबित करने के लिए कुतर्क देते हुए सामने वाले को हराने के भाव से जो अगर हमने ऐसा व्यवहार किया तो ज्ञानी कहता है ऐसा तीव्र ज्ञानावरण कर्म बंधेगा कि हो सकता है तुम्हें निगोद में भी जाना पड़े। साधारण वनस्पति का है, साधारण वनस्पति का है। एक शरीर में बार बार जन्म मरण, बार बार जन्म मरण, कितने जन्म शरीर एक और अनंत जीव, जिसमें कहते हैं निगोदिया जो जीव है जिसको हम अनंत काय कहते हैं। एक सुई के नोक पर वो अगर वो लेवे हम अनंत काय का कुछ टुकड़ा, जैसे भाई तुम्हारा आलू है, आलू में सुई चुभे उस पर जितना आलू आता है इतने जीव तभी मोक्ष नहीं गए। और ऐसे कहते हैं नमो अनंत 24 ही, जब एक एक 24 का बॉक्स ऐसे अनंत बॉक्स मोक्ष चले गए तो सामान्य केवल कितने होंगे। फिर भी कहते हैं प्रभु इतने जीव अभी मोक्ष नहीं गए तो अनंत काय में कितने। उस अनंत काय को भी हजम कर गए अज्ञान दशा में। ज्ञानी कहते तेरा अभक्ष हो गया, अभक्ष में तूने ज्ञान और कर्म बांध लिया है। ऐसे ऐसे गतियों में जाना पड़ेगा बंधुओं। अब ये जो ज्ञानावरण कर्म है तो उसका फल क्या है, वे फल पूछ रहे हैं। स्रोत आवरण कानों से सुनने की शक्ति का मंद होना या बहरा बनना, कान पर आवरण आ गया है। स्रोत विज्ञान आवरण, स्रोतेंद्रिय द्वारा प्राप्त जो हमने देव गुरु धर्म के सानिध्य में या सभा में, धर्म सभा में या सत्संग में बहुत कुछ सुना, कानों से सुना बहुत कुछ सुनना, पर सुनने की शक्ति का मंद होकर, जो मंद तो है ही है, पर जो ज्ञान मैंने श्रोतेंद्रिय के द्वारा प्राप्त किया, बुद्धि के तौर पर हमने प्राप्त किया, उसका ह्रास हो जाता है। जहाँ देखो कई बार ऐसा होता है धर्म सभा में आपने घंटा भर जिन वाणी सुनी, जिन देश ना सुनी, और सुनकर आप बाहर आए हैं, परिजन पूछते क्या सुना, हाँ नहीं सुना, क्या महाराज तो बहुत अच्छा बोलता, बहुत अच्छा गाता, बहुत ही अच्छा बोलता, कई क्यों याद नहीं। ये देखो स्रोत विज्ञान आवरण, इतना सभी याद नहीं, पर सुना क्या। ज्ञानावरणीय कर्म का जो तीव्र दे स्रोत विज्ञान आवरण, सुनने में कईयों को तो सुनने में ध्यान नहीं लगता, पीछे बैठे बैठे मोबाइल पर खेल खेलते हैं, मोबाइल देखते हैं, बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, औरों का भी ध्यान बिगाड़ते हैं। ये हमारी अज्ञान दशा, ये हमारी लापरवाही वर्तमान की। आगे वे कह रहे नेत्र रूप ज्ञानेंद्रिय की शक्ति की अवृत्त होना, यानी दिखाई नहीं देना, कम दिखाई देना, चश्मे लगना। जिसको चश्मा लगा उसको केवल ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञानावरण कर्म का तीव्र उदय है, कम सुनाई देता है। ज्ञानावरण कर्म का तीव्र उदय, केवल ज्ञान होने का कोई चांसेस नहीं। शक्ति का आवरण होना या अंधा, जन्म से ही अंधा है। मिलते हैं कई लोग जन्म से ही अंधे, क्या कारण? ज्ञानावरण कर्म का हमने बांधा है। नेत्र आवरण, नेत्र विज्ञान आवरण, आंख से दिखाई देने पर भी समझ में नहीं आना क्या है। कई बार दिखता था वो कई है, वो कई है, ये क्या है, ये क्या है, समझ में नहीं आता। क्यों समझ में नहीं आता? ये 6 कारणों को पाल रखा है बंद करने का। या 6 कारणों को, 6 भले एक भी क्यों ना हो, तुमने ज्ञान और कर्म का बंद कर लिया है। तो ज्ञानी कहते आंख से दिखाई देने जाने पर भी समझ में नहीं आता ये क्या है, या गलत अनुमान लगा देना, होता कुछ है कहता कुछ है, फिर बाद में कहता नहीं मुझे लगा यही होगा, बस ये मुझे लगा, तुझे लगा, ये लगा सब लगा। ये ज्ञान और कर्म तुम्हारी आत्मा पर अनंत अनंत परमाणु लेकर पड़ा है। आत्मा प्रदेश में एक एक प्रदेशों पर अनंत अनंत परमाणु का स्कंद पड़ा है। स्कंद उसे कहते हैं कि जहाँ 2 परमाणु, 2 से लगाकर संख्यात असंख्यात अनंत परमाणु का लड्डू जैसे आकार, वो है स्कंद। तो आगे है घ्राण आवरण, घ्राणेंद्रिय से होने वाला ज्ञान का आवृत्त। किसी को सुगंध दुर्गंध कुछ भी समझ नहीं आता, सूंघने की शक्ति कम हो जाती है या सूंघने की शक्ति नष्ट हो जाती है। इसका मूल कारण ज्ञान आवरण कर्म। घ्राण विज्ञान आवरण अगला, सूंघने के बाद भी समझ में नहीं आता कि ये गंध किसकी है। कोई पूछता देख भाई मेरा समझ में नहीं, तू तेरा देख, क्यों नहीं समझ में आया? उदय है ज्ञान आवरणीय कर्म का।
उसके बाद रसना आवरण, रसना से होने वाले ज्ञान पर आवरण आ रहा है, या स्वाद समझ में नहीं आता क्या स्वाद है। कई बार कहते हैं जीभ बेस्वाद पड़ी है, स्वाद ही नहीं आता, आप तो बना रहे थे मुझे तो मट्टी जैसे लग रहा है। क्यों? रसनेन्द्रिय आवरण आया हुआ है, समझ में नहीं आता। रसनान्द्रिय पर आवरण है ज्ञान का, तो समझ में नहीं आता कि स्वाद किसका है, क्या है। या स्वाद, ज्ञान की क्षमता कम होना, स्वाद समझने के लिए ज्ञान की क्षमता नहीं, ज्ञान आवरण के बादल आए हुए हैं। उसके बाद स्पर्श आवरण, स्पर्शेंद्र से होने वाले ज्ञान पर आवरण आता है, या स्पर्श से भी शक्ति कम होना, या स्पर्श न कर सकना। स्पर्श लगाया तो भी समझ नहीं आता किसका स्पर्श है, कैसा स्पर्श है, समझ में ही नहीं आता है। ये सारे ज्ञान के कारण है। और स्पर्श विज्ञान, स्पर्श का एहसास न कर्म पाना, ये ठंडा है या गर्म है या रूखा है या चिकना है, ये समझ में नहीं आता है। तो ज्ञानी कहते हैं 6 कारणों से बचोगे तो अगले ये प्रतिबंध नहीं लगेंगे। तो ज्ञानावरण्य 6 कारणों से बांधता है और 10 कारणों से भोगता है। इसलिए 10 बोलों में बोले परिपूर्ण इंद्रियां हो, निरोगी काया हो। अगर जन्म से अगर इतना भी उंगली का इतना हिस्सा भी अगर हमारा नहीं है, या शरीर का किसी भाग का कोई हिस्सा कम है या कोई हिस्सा ज़्यादा है, ये सारे ज्ञानावरण कर्म का कारण है। तो जिसका ज्ञानावरण कर्म बंद तीव्र है और उदय में आ रहा है, तो ऐसे जीवों को इतना भी हिस्सा कम है कि केवल ज्ञान नहीं होता। कारण ज्ञानावरण कर्म तीव्र है। अब ये ज्ञानावरण कर्म की आगे की उत्तर प्रक्रिया क्या है, यथा समय हम आपको सुनाएंगे। ओम शांति शांति, धन्यवाद।